अध्याय 6 कंपनी लेके सेकेंड शोधन की शर्त पर ऋण पत्रों का निर्गमन। प्रश्न नंबर 16 का हल। कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग। प्रश्न 16 का हल। निम्नलिखित लेन देन की एक कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। एक ऋण पत्र ₹95 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन ₹100 पर होना है। दूसरा, एक ऋण पत्र ₹95 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन ₹105 पर होना है। तीसरा, एक ऋण पत्र ₹100 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 105 पर होना है। चौथा, एक ऋण पत्र 105 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन ₹100 पर होना है। पांचवा, एक ऋण पत्र ₹100 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन सम मूल्य पर होना है। तो आइए हल करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित लेन देन को कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। नंबर 1 है, एक ऋण पत्र ₹95 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन ₹100 पर होना है। तो ऋण पत्र 95 यानी डिस्काउंट पर जारी है और जिसका शोधन सम मूल्य पर होना है। तो किस प्रकार से इसकी प्रविष्टि की जाएगी, आइए देखते हैं। पहली प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नरेशन जाएगा बी डिवेंचर issued at discount and remember at par। यानी ऋण पत्र कटौती पर निर्गमित है और सम मूल्य पर शोध्य है। तो देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से इसका लिखा जाएगा। ऋण पत्र का मूल्य है कितना, ₹100 वाला। कंपनी के द्वारा जब ऋण पत्र जारी कर रही है तो ले रही कितना, 95। छूट दे रही कितने की, 5 की। तो इस प्रकार से हमेशा जब भी हम लिखेंगे तो डिवेंचर में सम मूल्य ही लिखेंगे और जितनी राशि हम प्राप्त कर रहे हैं वो बैंक में लिखेंगे और जो छूट या प्रीमियम की राशि होगी वो उसके सामने लिखी जाएगी। तो पहली प्रविष्टि हमारी इस प्रकार से होगी। दूसरा है, एक ऋण पत्र 95 पर निर्गमित किया गया जिसका शोधन 105 पर होना है। यानी कंपनी के द्वारा ऋण पत्र कटौती पर निर्गमित है और जिसका शोधन कंपनी के द्वारा प्रीमियम पर किया जाएगा। तो देखिए प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemption of debenture account। नरेशन हो जाएगा being debenture issued at discount and redeemable at premium। देखिए इस प्रकार से
धनराशि लिखी जाएगी। ऋण पत्र हमारा था डिबेंचर 100 रुपए का, और कंपनी ने जारी किया ऋण पत्र कितने में? 95 में। तो 5 रुपए की डिस्काउंट दी है। देखिए जब कंपनी भुगतान कर रही है तो कितना दे रही है? 105, यानी 5 रुपए प्रीमियम दे रही है। तो इस प्रकार से इधर हो जाएगा हमारा 105, इधर हो गया 95, तो डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितने का? 10 का। तो कंपनी का लॉस कितना होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना होगा? 10 रुपए। उसके पश्चात तीसरी प्रविष्टि है, एक ऋण पत्र 100 रुपए पर निर्मित किया गया जिसका शोधन 105 पर होना है, यानी सममूल्य पर कंपनी के द्वारा ऋण पत्र जारी किया जा रहा है और इसका भुगतान प्रीमियम पर होगा। देखिए किस प्रकार से प्रविष्टि होगी। बैंक अकाउंट, डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemption of डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा बीइंग डिवेंचर इश्यू एट par and redeemable at प्रीमियम। तो देखिए धनराशि किस प्रकार से लिखी जाएगी। ऋण पत्र है हमारा 100 रुपए का, कंपनी ने जारी किया है 100 रुपए पर, शोधन पर कंपनी प्रीमियम दे रही है 5 रुपए, तो लॉस हो जाएगा हमारा 5 रुपए। प्रविष्टि नंबर 4, एक ऋण पत्र 105 रुपए पर निर्मित किया गया जिसका शोधन 100 रुपए पे होना था, यानी डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम है और रिडेम्बल एट पार। तो प्रविष्टि नंबर 4 हो जाएगी। बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट जगह बी डिवेंचर issued at premium and redeemable at par। प्रीमियम पर जारी है और सममूल्य पर शोध है। देखिए ऋण पत्र में सममूल्य लिखेंगे 100, जारी किया है कंपनी ने 105 में, तो कंपनी को प्रीमियम के रूप में मिल जाएगा कितना? 5 रुपए। अगला है एक ऋण पत्र 100 रुपए पर निर्मित किया गया जिसका शोधन सममूल्य पर होना है। तो 5वां है सममूल्य पर जारी है और सममूल्य पर ही शोधन है। देखिए किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो हो जाएगा सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा बीइंग डिवेंचर issued at par and
रिडेम्बर एट पार। सम मूल्य पर जारी है और सम मूल्य पर ही शोधन होना है, तो इस प्रकार से 100 डेबिट में लिखेंगे और 100 क्रेडिट में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 16 हमारा हल हो गया है। धन्यवाद स्टूडेंट।